पहले राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 72 तक पढ़े थे। तो राष्ट्रपति का जो है क्षमा दान करने की शक्ति 62 में पढ़े थे, और फिर 72 भी एगो पढ़े जो कि राष्ट्रपति के बारे में ही बताया हुआ था। और एक और है राष्ट्रपति के बारे में, हाँ, तो जैसे राष्ट्रपति में क्या खास है तो इधर भी दिया हुआ है, इसलिए इसको भी हम बता दे रहे हैं। जैसे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो राष्ट्रपति के बारे में जितना कुछ था सब पढ़ लिए। तो उसमें आर्टिकल 72, जैसे 62 के बाद 72 था, तो 72 में राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ था, इसलिए वो भी पढ़ लिए। और ये भी जो है राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है थोड़ा, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर लास्ट में भी पढ़ेंगे, तो फिर इसको पढ़ेंगे, रिवाइज होगा, ठीक है। तो होता है 3 तरह का आपातकाल लगता है। एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल, उसके बाद दूसरा लगता है राजकीय आपातकाल, और तीसरा लगता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है, देखिए आपातकाल क्या होता है। इमरजेंसी मतलब कि जो है जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, तो ये जो है कब लगता है, जब मान लीजिए कि कोई भी देश में आक्रमण हुआ। जैसे मान लीजिए कि अगर बहुत ज़्यादा आक्रमण करता ना पाकिस्तान वाला, या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा आक्रमण करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग का जो है राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि राष्ट्र में मतलब कि आपको अधिकार छीना जाता है। जैसे कि मान लीजिए पूरा लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप जो है दूसरा मुद्दा लेकर के पूरा कुछ बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ क्या है कि आपका देश के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि आपका राष्ट्रीय आपातकाल में आपका अधिकार को छीना जाता है, मौलिक अधिकार को छीना जाता है। उसमें जो है आर्टिकल 19 को, सबसे पहले तो 19 को ख़त्म कर दिया जाता है। 19 में क्या था, 19 में क्या था, बोलने की स्वतंत्रता, वो खाने पीने वाला क्या था, बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, और आपका बसने की स्वतंत्रता। अच्छा, अब मान लीजिए कि पूरा देश एक दूसरे के बीच में पूरा लड़ाई झगड़ा हो रहा, पूरा नुकसान हो रहा, और आप बोलेगा कि हमको बोलने दीजिए, हमको इस मुद्दा में देश ऐसे नहीं चल रहा है, वैसे नहीं चल रहा है, ऐसे प्रधानमंत्री ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, या फिर बोलेगा हमको घूमने के लिए जाने दो, वहाँ पूरा मार चल रहा है, पूरा वार चल रहा है, अब बोलिएगा कि हमको जाना है घूमने के लिए, इधर बॉर्डर तरफ घूमने जाना है, जम्मू कश्मीर, हमको मनाली देखना है, हमको ये देखना है। तो ये सब जो है तो क्या है, नुकसानदायक है ना, कि हम लोग देश अपना सुरक्षा में ध्यान दे रहे हैं, तो ये इसका फुटानी अलग है। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि ये अधिकार को छीन लिया जाता है। तो हम लोग का राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसमें बोलने का अधिकार को छीन लिया जाता है, सभा करने घूमने उमने के सब स्वतंत्रता छीन लिया जाता है। अगर मान लीजिए आप बोलिएगा ना, तो आपको तुरंत उठा करके जेल में डाल देगा, इतना तक हो जाता है। जैसे कि ये कब कब लगा है, तो ये टोटल 3 बार लगा है। एक आपका लगा है 1962 में, भारत और चीन के बीच में जब लड़ाई हो रहा था 1962 में, तो उस समय जो है आपका ये लगा था। उसके बाद लगा है 1971 में, और उसके बाद लगा है 1975 में। देखिए, ये जो लड़ाई हुआ था भारत और चीन के बीच में,
भारत और चीन के बीच में 1962 में लड़ाई हुआ, तो लड़ाई हो रहा तो हम लोग पूरा फोकस करेंगे कि हाँ कैसे लड़ाई को जीता जाए, कैसे मतलब सुरक्षा हम लोग को मिलेगा, इस तरीके से ना सोचेंगे। अब हम लोग बोलेंगे कि नहीं हम लोग संगठन कराएंगे, हम लोग जुलूस निकालेंगे, तो ये सब तो गैर कानूनी फिर हो जाएगा। तो अब हम लोग का सरकार जो है हम लोग का जुलूस में ध्यान देगा कि देश का लड़ाई में ध्यान देगा, तो कहीं ना कहीं उन लोग परेशान हो जाएगा ना। इसीलिए क्या है कि हम लोग राष्ट्रीय मतलब सरकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है। उसके बाद 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होता है, जब बांग्लादेश जो है अलग होता है, उस समय भी लड़ाई हुआ था, तो वो जो है उस समय भी आपातकाल लगा दिया था। और ये जो है सबसे खतरनाक है, ये इंदिरा गांधी के सरकार में इंदिरा गांधी जो है मतलब कि अपने से फैसला कर लिया कि देश का स्थिति कुछ सही नहीं है। जैसे ऐसे तो नॉर्मली लगता है कि आपका जो युद्ध होता है यही सब में लगता है, अब ये क्या कर दिया, बोला कि हाँ ये आंतरिक मामला सही नहीं है और हम लोग जो है आपातकाल लगा देते हैं, और आपातकाल लगा दिया बिना मतलब का। इसीलिए उसको जो है आयरन मैन लेडी बोला जाता है, मतलब कि बहुत कठोर कदम उठाने वाली लड़की थी। अब वो जो युद्ध कुछ नहीं हुआ था, वो अपना मन मर्जी। अब जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगा दी, तो अब क्या हो रहा है ना, और ये काफी मतलब कि लगभग 2 साल या 21 महीना के लिए आपातकाल लगाई थी। सोचिए 21 महीना तो सरकार के प्रति कोई किसी को कुछ नहीं बोलना है। अगर कोई भी मीडिया वाला बोल रहा है ना कि ये सरकार सही नहीं है, बस अगला दिन जेल में। कोई भी अगर मीटिंग बैठा रहा है ना, अगला दिन सब जेल में, जितना भी है सब जेल में, ऐसे ऐसे करके हो रहा था। तो जिस कारण से फिर क्या बोलते हैं, जो बिहार के जितना भी मुख्यमंत्री सब बड़ा बड़ा लीडर था, जैसे लालू प्रसाद यादव हो गया, और फिर जितना भी नेता सब था, उन लोग जा करके पूरा सभा मिल करके बहुत लोग मतलब कि बिहार में अब जैसे 4-5 गो 10 गो 20 गो 50 गो है तो जेल में डाल सकता है। अब 1-1 लाख आदमी जब निकलता है जुलूस के लिए, तो सबको जेल में डाल पाएगा। तो उस तरीके से उन लोग जो है अभियान चलाया था, जाके ये आपातकाल खत्म किया था। मतलब कि पूरा मन मर्जी, हम जिसको जो भी कुछ बोल रहा कि इंदिरा गांधी सही नहीं है, अगला दिन थाना में, अगला दिन जेल में, अब बस 2 साल 3 साल के लिए जेल। प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री थे। तो अब राष्ट्रपति कुछ भी कदम उठाता है तो किसके, तो जैसे आपका राष्ट्रपति जो है वो किसका बात सुनता है, पूरी प्रधानमंत्री का बात सुनता है। तो प्रधानमंत्री बोला कि जल्दी आपातकाल का साइन करो, बस वो तो जैसे बोलेगा वैसे वो करेगा ना, क्योंकि वही सब मिल करके उसको चुनवाया है। तो इस तरीके से जो है आपातकाल लगवाया था, जो कि इंदिरा गांधी लगवाई थी 1975 में। इमरजेंसी का एक बुक आता है, जो कि आपका या इंदिरा गांधी का मूवी, ये वाला वो क्या बोलते हैं, कंगना रनौत का एक मूवी है इमरजेंसी का, वो मूवी देखिएगा तब पता चलेगा इंदिरा गांधी क्या की थी अपना समय में। बहुत वो बड़ी मज़ेदार मूवी है। उसका बुक भी है, सिर्फ इमरजेंसी को लेकर के 1975 के लिए ही इतना मोटा बुक है, जो कि उसमें पूरा इमरजेंसी का हर एक घटना के बारे में दिया हुआ है कि कैसे कैसे जो है फैसला किया गया था और कैसे कैसे लोग जो है मतलब तड़पे थे उस समय। ठीक है, फिर उसके बाद जो है दूसरा है राजकीय आपातकाल। ये तीनों जो है वो कौन लगाता है, राष्ट्रपति ही लगाता है। ये तीनों जो है राष्ट्रपति मतलब कि अलाउंस करता है, लेकिन किसके नोक पे, तो प्रधानमंत्री बोलेगा वही उसको करेगा, लेकिन ये जो है पूरी आपका राष्ट्रपति के साइन पे ही लगता है। उसके बाद राजकीय आपातकाल, तो ये कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है आपका राज्य में। राज्य में जैसे राज्य में क्या होता है कि कब लगता है, तो ये तो लड़ाई उड़ाई पे लगता है, और ये लगता है जब आपका बहुमत ना आए। जैसे कि एक आप मान लेंगे कोई भी राज्य में सरकार बनाना है, मुख्यमंत्री बनाना है, तो विधायक सब चुनाएगा। अब विधायक सब चुनाएगा तो ढेर सारा विधायक सब चुन करके, और उसमें से एक जो है मतलब कि जिसका ज़्यादा वोटिंग रहेगा, और एक मिनिमम नंबर दिया हुआ है कि उतना से ज़्यादा लाता है तो उसको फिर मेन में चुन लिया जाएगा, और उन लोग का जो हेड रहेगा उसको मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा। अब मान लिया बहुमत आए ही ना, अगर बहुमत आए ही ना, तो अभी भी होता है कि बहुमत नहीं आता तो क्या होता है, गठबंधन बना लेता है और तब जाके सरकार बनता है। और गठबंधन अगर टूट जाएगा ना, तो क्या होगा कि सब अलग अलग हो जाएगा, तो एक मिनिमम जो नंबर रखा गया है वो तो क्रॉस नहीं करेगा, तो क्या होगा कि बहुमत का सरकार नहीं बनेगा। और जब बहुमत का सरकार नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, राजकीय आपातकाल लग जाएगा। यानी कि अब जो है उसका फैसला कौन करेगा, तो संसद यानी सेंट्रल जो है पूरी कंट्रोल करेगा उस पर। कोई भी राज्य में अगर मान ली बहुमत का सरकार नहीं आता है, तो लास्ट में तुरंत बोलता है जल्दी गठबंधन करो, नहीं तो पता चलेगा कि ऊपर से फैसला तुरंत आ जाएगा कि राजकीय आपातकाल लगा दो। और इसमें जो है मौका का फायदा उठाता है कौन, तो राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है
हम बताए थे कि राज्यपाल जो होता है, जिस राज्य का राज्यपाल होता है वो वहाँ का निवासी नहीं होकर के दूसरा राज्य का निवासी रहता है। कि अगर मान लीजिए कि सोचिए ना, जहाँ बहुमत नहीं आया तो फिर वहाँ का सरकार खत्म, तो पूरी पावर किसका आ जाएगा? राज्यपाल का। अब पूरी पावर आ जाएगा तो फिर मान लीजिए उसका जो भी आदमी लोग यहाँ पर रहेगा तो फिर अब जैसे पक्ष विपक्ष सब खत्म हो गया, पक्ष विपक्ष सब खत्म हो गया। अब मेरा पूरी सरकार है, मेरा पहचान में सब लोग आप लोग हैं, तो क्या अब आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा इस तरीके से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जॉब लगा सकते हैं, बड़ा ऊंचा पद में जॉब लगा सकते हैं, क्योंकि कोई पक्ष विपक्ष वाला है ही नहीं, कोई अपोजिशन डालने वाला है ही नहीं है, तो हम जितना जो मर्जी करेगा वो कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वहाँ का स्टेट का नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पता चलेगा कि उसका पहचान का बहुत सारा आदमी है और उसको बढ़िया पोस्ट में लगा दिया। इसीलिए जो है राज्यपाल तो मौका में चाहता है कि जल्दी से यहाँ पर राजकीय मतलब कि आपातकाल लग जाए, इन लोग जो है सरकार गठबंधन टूट जाए। उन लोग तो मनाते दिन रात पूजे करता होगा वो कि किसी तरीके से इन लोग का जो है सरकार ना चले, और फिर पावर आएगा मेरा, और फिर वो जो है पूरी कंट्रोल करके रखता है, समझे। तो ये जो होता है वो कब आएगा? तो या तो बहुमत का सरकार ना आए, और या फिर केंद्र का बात ना माने, केंद्र का बात ना माने। अगर केंद्र का बात नहीं मानेगा तो क्या होगा? अब जैसे मान लीजिए कि ऊपर से बोलेगा क्या कि हम लोग मतलब रातों रात डिसाइड हो गया कि नोटबंदी करना है, अब नया नोट चलेगा। अब यहाँ का हेमंत सोरेन बोलेगा नहीं, हम तो ये नोट चले भी नहीं करेंगे, हम जो था पुराने वाला हम वही चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं क्या है कि आपका तो अब कहीं ना कहीं वो मनमानी कर रहा है, तो बोलेगा क्या क्या हमको 1000 का नोट नहीं चलाएंगे, लेकिन 1000 का नोट तो बंद कर रहा सेंट्रल। तो सेंट्रल जो है पूरी कंट्रोल करता है ना उसको, राज्य को। तो अगर सेंट्रल का बात नहीं सुनता है तो क्या होगा? राजकीय आपातकाल लग जाएगा, और उसमें जो है राज्य का पूरी शक्ति खत्म हो जाएगा, और पूरा शक्ति किसके पास आ जाएगा? तो राज्यपाल के पास आ जाएगा, ठीक है। और उसको कंट्रोल कौन करेगा? तो राज्यपाल का कंट्रोल कौन? तो आपका संसद करता है ना, संसद में आपका लोकसभा राज्यसभा जो रहता है वही करेगा। उसके बाद है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल क्या है कि जब देश में पैसा का पूरा एकदम ये हो जाए, पूरा शॉर्टेज हो जाए, पूरा देश में पूरा पैसा का मतलब पूरा कर्जा में डूब जाए, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? तो वित्तीय आपातकाल लगा देते हैं। अब वित्तीय आपातकाल में क्या होगा कि सबका सैलरी उलरी जितना भी है ना काम कर रहा, सबका वेतन उतन सब काट देगा। जैसे जितना भी सरकारी अधिकारी है, तो मान लीजिए कि जितना भी पूरा इंडिया में है तो सबका वेतन काट सकता है, जितना भी सीसीएल उसीएल में है, जितना भी सीसीएल में है, सबका वेतन, जो भी सरकारी का चीज है सबका वेतन काट सकता है। और आप जो है उसका ऑपोजिशन में नहीं डाल सकते कि नहीं मेरा वेतन क्यों काटा गया, क्योंकि संपत्ति जो है हम लोग पढ़े क्या है कि संपत्ति जो है हमारा मौलिक अधिकार जो पहले था उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 76 में तो ये आपातकाल का चल रहा था, 78 में कौन था सरकार? बहुत बार बताएं, मोरारजी देसाई, ठीक है। तो उसी समय जो है संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया। तो अगर मान लिये आपका पैसा जो है ना अगर आपके खाता में भी है ना, तो क्या करेगा? अगर जरूरत पड़ेगा ना सरकार को तो आपका पैसा भी ले सकता है। अगर आप जो भी जेवर उवर सोना चांदी भी रखे हैं ना बैंक में, अगर उसको जरूरत पड़ेगा ना तो वो भी वो रख सकता है। हाँ, अगर मान ली उसका अच्छा कंडीशन आएगा तो वो आपको लौटा देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि लौटा दे। मतलब आप उस पर पुलिस केस नहीं कर सकते हैं कि नहीं मेरा पैसा जो है वो सरकार ले लिया है, हमको चाहिए तो चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अब इसमें जो है सिर्फ एक आदमी को छूट मिलता है, किसको? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का जो है वेतन जो है वो नहीं काटा जाता है। पूरा इंडिया में सबका पैसा कट जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कभी नहीं कटता है। इस चीज को याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो कभी नहीं कटेगा। हाँ, सबका कटना चाहिए। तो जैसे मेन है कि भारत में सबसे मेन कौन आदमी है? तो सबसे मेन है राष्ट्रपति, हम लोग उसको मानते हैं। अब उसका भी पैसा काट लेंगे तो फिर अन्याय है। मतलब एक वो आदमी का भी हम लोग पैसा नहीं दे सकते हैं, तो इससे बड़ा देश के लिए और क्या खराब चीज़ हो सकता है कि एक वो आदमी का भी वेतन नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए जो है राष्ट्रपति को हम लोग सम्मान पूर्वक उसको जो है वेतन दे दिया जाता है, बाकी सबका वेतन हम लोग काट सकते हैं। अब सोचिए बिहार में मान लीजिए अगर मतलब कि 10 लाख आदमी सरकारी जॉब कर रहा है, अगर 30 हज़ार रुपया करके या 40 हज़ार करके वेतन होगा तो कितना करोड़ हो गया?
उस तरीके से सब राज्य में है। तो क्या होगा, सबका वेतन अगर 1 महीना काटेगा तो पूरा राज्य में जितना भी सरकारी नौकरी वाला है सबका वेतन अगर जमा होगा तो भारत का इकोनॉमी थोड़ा सही होगा। इसीलिए जो है वो अपना इकोनॉमी सही करने के लिए वेतन सबका काटता है। हाँ क्या, वो तो बेचवा दिया था, वो ये लालू प्रसाद यादव थे ना। लालू प्रसाद, रेलवे जो है शुरू से घाटा में चलता था, तो लालू प्रसाद यादव क्या किया, जितना भी पुराना जमाना में लोहा हुआ जितना भी था ना, जो ग्रिल अभी भी देखेगा कि करगली गेट वाला जो है उसमें लोहा पूरा से बना हुआ, पहले जो उसी में चलता था ट्रेन कोयला वाला, वो सब ना कटवा करके और बेच करके, और पहली बार जो है रेलवे को प्रॉफिट में लाया था। तो वो भी बहुत जबरदस्त आदमी है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जो भी किया हो जितना भी लूटा हो बात अलग है, लेकिन उसका जो बयान होता है ना बहुत, अरे रेल नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा, जाओ, नहीं उसका बात अलग है वो तो, ठीक है। उसके बाद है, तो हम लोग 3 आपातकाल पढ़े, कौन कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो है लड़ाई उड़ाई में होता है, उसमें जो है बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है खत्म हो जाता है, सिर्फ उसमें कौन सा अधिकार बचता है, तो आर्टिकल 21 और 20 जो है वो बचता है। आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार है, वो तो सोने का अधिकार मिलेगा, वो आर्टिकल 21 में ही है, आपका जो प्राइवेसी है उसका रहेगा। और जैसे है कि जीवन जीने का अधिकार, सबसे मेन चीज तो यही कि अब आपातकाल लगा करके किसी का मर्डर नहीं ना कर सकते हैं, तो इसीलिए जो है आर्टिकल 21 रह सकता है, बाकी सब खत्म कर देगा। अब देखिए, एक 2 वर्ड होता है, एक संघात्मक और एक होता है एकात्मक। तो ये क्या होता है ना, ये देखिए बार बार आता है बुक में, आपको मिलेगा ये सब वर्ड। तो संघात्मक क्या होता है, जो केंद्र और राज्य दोनों का सरकार रहे तो संघात्मक बोलते हैं। एकात्मक मतलब सिर्फ केंद्र का रहता है। तो जब भी आपातकाल लगता है तो पूरे केंद्र के अंदर में आ जाता है ना भारत, तो इसीलिए हम लोग का राज्य जो देश है वो संघात्मक सरकार है। और जब भी अगर इमरजेंसी लगेगा यानी आपातकाल लगेगा तो कौन सा सरकार बन जाता है, एकात्मक सरकार बन जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक था राष्ट्रपति के बारे में। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि उपराष्ट्रपति है क्या। देखिए, तो ये हो गया संसद, और संसद में कौन होता है, सांसद। संसद में सांसद होता है जिसको एमपी बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका ये होता है, हाँ, विधानमंडल, और विधानमंडल में कौन होता है, तो विधायक यानी कि एमएलए होता है, ठीक है। तो संसद में होता है राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा में देखेंगे कि जब उन लोगों का संसद में बैठक होता है तो उसमें 2 ग्रुप चलता है, एक राज्यसभा का एक अलग कमरा है, एक लोकसभा का अलग कमरा है। तो राज्यसभा में लगभग 245 सीट रहेगा और इसमें 545 सीट रहेगा। तो क्या होगा कि अब जैसे इसमें कम सीट है तो इसीलिए जो राज्यसभा का जो है जो हॉल वो थोड़ा छोटा रहेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा आदमी रहता है तो इसलिए बड़ा रहता है। अब इसमें देखे होंगे कि बोलता है क्या कि अजी तुम बोलो, तुम्हारा समय खत्म हो गया, अब तुम बोलो, तुम्हारा समय खत्म हो गया, इस तरीके से सबको उठा के बुलवाता है और उसको मेन लीड करता है ना, वो कुर्सी में बैठ के। संसद का वीडियो देखे हुए, हाँ। तो स्पीकर जैसे है कि स्पीकर कौन होता है, नहीं, जैसे इसमें इसका जो हेड करेगा, जो मेन रहेगा, वो होता है राज्यसभा का तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो कि सभापति का काम करता है ना। राज्यसभा नहीं, राज्यसभा का जो मेन जो होता है, मतलब कि जो सबको बताता है कि किसको बोलना है, क्योंकि
अगर बोलने के लिए छोड़ दिया जाए तो अपना तो मुद्दा खत्म कर भी नहीं करेगा। इन लोग अपने में लड़ाई करते 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 पूरा बहुत देरी लगा देगा। इसीलिए क्या होता है कि सबका ना एक समय निर्धारित रहता है कि सवाल पूछने का आपके पास कितना समय है। तो बोलता है कि 2 मिनट आपके पास समय है, जितना सवाल पूछना है पूछ लीजिए। तो फटाफट फटाफट अपना सवाल पूछ लेता है। अब सब चीज का एक समय रहता है कि किसका कितना समय दिया जाए, क्योंकि सबका बात सुनना है ना, तो सबको एक लिमिट समय रखेगा तभी ना पता चलेगा। एक ही को 1 घंटा दे दिया तो 250 आदमी है, 245 आदमी है, कैसे सुनेगा। इसीलिए जो है सबको एक लीड करने वाला आदमी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सभापति। और सभापति वो होता कौन है, तो वो होता है उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति जैसे है, उपराष्ट्रपति का कुछ काम नहीं है ऐसे में, क्योंकि राष्ट्रपति जो है उसका काम होता है साइन करना, कोई भी कानून वानून बनाना। अब ये जो है कहीं ना कहीं स्टेपनी की तरह है कि अगर राष्ट्रपति अगर मर मुरा गया ना, तब जाके उपराष्ट्रपति जो है उसका जगह लेगा। और राष्ट्रपति जो है अगर कुछ होता है तब ये काम करेगा। अब राष्ट्रपति को कुछ नहीं हो रहा तो ये कुछ काम करेगा। तो इसीलिए जो है इसको जब वेतन मिलता है ना, तो उपराष्ट्रपति का कोई भी वेतन नहीं मिलता है। अगर आप उपराष्ट्रपति हैं तो आपको वेतन नहीं मिलेगा। आपको वेतन किसका मिलेगा, तो आपको काम लगाया गया है सभापति के रूप में, राज्यसभा में सभापति के रूप में काम लगाया गया है, और सभापति का वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति को 1 रुपया नहीं मिलता है वेतन, सिर्फ सभापति को मिलता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति को बोलता है कि यहाँ पर एक आदमी की जरूरत है, अरे ये तो आदमी बैठल है ये, तो इसको क्या करेंगे, तो इसको यहीं पर बैठा दो, बुजुर्ग तो है ये है, सब कुछ समझदारी है ये है। तो ऐसे तो उपराष्ट्रपति बन जाएगा, पता चलेगा पैसा सब मिल नहीं रहा तो छोड़ के छाड़ के चल जाएगा। उससे बढ़िया है कि इसको यहाँ पर रख दो। तो इसीलिए जो है इसका लीड करने के लिए राज्यसभा का सभापति के रूप में बना देता है। नहीं, अब जैसे देखे जो ये है उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा का सभापति, मतलब राज्यसभा में जो टोटल 245 मेंबर है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें क्या करते हैं लोकसभा वाला में, देखिए लोकसभा में होता है 545 आदमी। अब उसमें से एक आदमी को ना चुना जाता है, मतलब कि वहां पर बोलने के लिए, जैसे मतलब कि अध्यक्षता करने के लिए, अध्यक्ष करने के लिए, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्पीकर। तो एक स्पीकर होता है जो कि अभी कौन है, ओम बिरला। ओम बिरला जो है, इसको दिखाएं क्या, देखो दिखाते हैं तो समझ में आएगा। देखो ऑनरेबल मेंबर्स, देखिए ये है जगदीप धनखड़ और ये है ओम बिरला। तो ये जो है ना, ये आपका है, हाँ देखो ये जो है, ये है ओम बिरला, जो कि ये लोकसभा का स्पीकर है। यानी लोकसभा में सब मिल करके एक आदमी को अध्यक्ष बनाया है, और वो अध्यक्ष जो है ये हैं, ठीक है। और ये है राज्यसभा का अध्यक्ष, जो कि कौन है, सॉरी राज्यसभा का सभापति, जो कि आपका जगदीप धनखड़। कौन है, जगदीप धनखड़। अभी के समय में जगदीप धनखड़ जो है वो उपराष्ट्रपति है, जो कि राज्यसभा का सभापति के रूप में काम करते हैं। और इसको जो है राज्यसभा का सभापति, यानी जो बैठ करके सबका लीड कर रहा ना, उसका वेतन मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति का, क्योंकि उपराष्ट्रपति का भारत में कुछ काम नहीं है, ठीक है। अब इसको जो है सबको मतलब कि बैठाएगा, खड़ा करवाएगा, सबको टाइमिंग दे के बुलवाएगा। तो यही जो है इन लोग दोनों लीड करता है। तो ये अलग रूम में रहता है, ये अलग रूम में रहता है, ठीक है। क्या बोल रहा है, it is a rare occasion. The House stands adjourned at 4:02 a.m. today to meet again. ठीक है। तो यानी कि जो लोकसभा में होता है, इसमें कौन है अभी, ओम बिरला, जो कि वो स्पीकर का रूप में काम करता है, ठीक है। तो ये जो ओम बिरला है जो नीचे में था, वो इसी का सदस्य रहता है, लोकसभा का ही सदस्य रहता है। लोकसभा का बोले तो कि इनमें से चुन करके एगो को हेड चुन दिया, तो वो हो गया स्पीकर। लेकिन इसमें जो है ना, ये जो आपका सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति, यानी वो अलग आदमी रहता है जो कि इसमें आता है। ये 245 वाला आदमी नहीं है, ये अलग से कोई आता है।
इसीलिए राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है या लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो उसी का ही मेंबर होता है। कैसे बना देता है वो? बोलेगा नहीं कि अपना वाला पार्टी को ज्यादा टाइम देगा बोलने के लिए। हाँ नहीं, तो फिर वहां पर सबको अपोजिशन वाला भी मिल करके और वो सब मिल करके उसको बनाया है, समझे? तो वो नहीं कर सकता है। अपना समय कैसे दे देगा? वो सबका ये है कानून। ठीक है। अच्छा, अब जैसे है कि अच्छा मान लो कि उपराष्ट्रपति को जब सभापति के रूप में काम करना है तो फिर उपराष्ट्रपति को बनाया क्यों? तो उपराष्ट्रपति को जरूरत क्या है? जब सभापति का जरूरत था तो उपराष्ट्रपति को क्यों बनाया? तो जब भी राष्ट्रपति अगर का मृत्यु होता है तब जो है ये उपराष्ट्रपति जो है वहां पर जाकर के काम करेगा, है ना? और ये जो है अब ये जब काम करेगा ना वहां पर राष्ट्रपति के रूप में, तो जितना पूरी पावर राष्ट्रपति का है वही पावर बन जाता है उपराष्ट्रपति का। यानी कि उपराष्ट्रपति अब राष्ट्रपति के पद में है तो जो कुर्सी का ना वैल्यू है, अगर कुर्सी में बैठ गया यानी उसका पावर पूरी उसका रहेगा। जितना भी सुविधा इसको मिलने वाला है वो टोटल इसको मिलेगा, उतना गाड़ी, उतना बंगला उंगला पूरा एकदम सब कुछ मिलता है। हाँ बिल्कुल, जैसे राष्ट्रपति अगर देश से बाहर जा रहा तो उपराष्ट्रपति जो है उसको यूज करेगा। हाँ, अब मान लीजिए कि चलो राष्ट्रपति मर गया तो उपराष्ट्रपति तो जाकर के वहां पर संभाल रहा, तो उपराष्ट्रपति जब जाके संभाल रहा तो यहाँ तो है कि सभापति का खाली हो गया, तो फिर यहाँ कौन संभालेगा? तो यहाँ के लिए एक ये होता है उपसभापति। उपसभापति जो कि इसी का आदमी एक होता है, 245 आदमी में से ही एक को सीनियर को चुन के रखता है कि जब अगर उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति पद में चल जाएगा तो यहाँ जगह खाली होगा तो फिर हम लोग उपराष्ट्रपति को बैठाएंगे, मतलब उपसभापति को बैठाएंगे। समझ में आया? हाँ, तो वही तो पूरी बहुत नियम कानून से, मतलब कि आप आए हैं बोलने के लिए, गुटखा उटका कुछ मुंह में रखे हुए ना तुरंत भगा देगा। बढ़िया अगर वहां पर जो स्पीकर है ना, लोकसभा का स्पीकर, उसको इतना पावर है ना कि अगर मान लिया कि कोई भी बदमाशी कर रहा ना तो तुरंत मतलब कि ना फोर्स बुला करके उसको उठा के फेंकवा देगा, कुछ नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो वही तो बात है ना कि संसद में ये लिखा हुआ है कि संसद में जितना भी लड़ाई होता है ना उसमें कितनों कुछ बोल दीजिए, कितनों गाली उली दे दीजिए, आपको केस नहीं होगा। ये चीज लिखा हुआ है संविधान में कि संसद का जो भी बात होता है ना वो बाहर में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए वहां पर इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। पूरा छूट है, किसी को कुछ भी बोल दीजिए। नहीं होता है कुछ। हाँ देखो, जैसे देखो मान लो, सुनो, अब जैसे मान लो तुम उठी है इसके अपोजिशन में तुम कुछ बोल रही है, अब बोलते बोलते गाली उली दे दी तो क्या ये इस पे केस कर देगा? नहीं करेगा। आप फिर जैसे हम मान ली उसको लीड कर रहे हैं तो हम बोलेंगे चलिए चुप रहिए, आपका समय हो गया खत्म। हम ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हैं, और ज्यादा बोलिएगा तो उठा के बाहर फेंकवा देंगे, समझे? लेकिन केस नहीं होगा, केस नहीं होगा। जैसे ऐसे बाहर में आप किसी को गाली दे दीजिएगा तो तुरंत थाना में जाकर के केस कर सकता है ना, मानहानि का केस कर सकता है, तो कितनों कुछ हो जाए, केस नहीं होता है। संसद में बोल चुका है कि हाँ कौन पार्टी का, कोई भी, जैसे देखिए वो तो कोई भी पार्टी का हो सकता है, क्योंकि सब में से एगो को मेन में चुना जाता है। तो अधिकतर क्या होता है कि जिसका सरकार है उसी का होता है, क्योंकि लोकसभा में ज्यादा मेंबर किसका रहेगा? तो जो जीता है उसी का ना रहेगा। हाँ, तो बहुमत पार्टी का ही रहता है, लेकिन वो पक्षपात नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब चीज है हम लोग का। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में क्या दिया हुआ है? उप राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में दिया हुआ है। किसमें? आर्टिकल 63 में। और ये कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और ये जो है आपका सबसे पहला राष्ट्रपति कौन बने थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
सॉरी, उपराष्ट्रपति जो है सबसे पहले कौन बने थे? सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ठीक है। और सबसे पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद, और जो कि एकमात्र राष्ट्रपति है जो कि 2 बार बने हैं। और ये जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये आपका ये है। उसके बाद है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 में दिया हुआ है कि जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वो सभापति का कार्य करता है। सभापति का कार्य करता, सभापति का कार्य करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ अब समझ में आ रहा है कि सभापति का काम क्या करता है। उसके बाद है आर्टिकल 65 में दिया हुआ है कि ये जो है राष्ट्रपति का कार्यवाहक होता है। यानी जब भी राष्ट्रपति अगर नहीं रहेगा तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यवाहक होता है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 66, तो क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति का मतलब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में। तो चलिए हम लोग उसमें निर्वाचन में क्या क्या जरूरत है। तो निर्वाचन में अगर आपको बनना है तो 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो राष्ट्रपति था उसमें कितना प्रस्तावक था और कितना अनुमोदक था? 50 लोग प्रस्ताव देता था, 50 लोग अनुमोदक करता था, तब जाके आपका ये बनता था। लेकिन इसमें जो है आपका कितना लोग होता है? तो 20 लोग प्रस्तावक रहता है, अब 20 जो है अनुमोदक रहता है। यानी अगर आपको उपराष्ट्रपति बनना है तो यानी लोकसभा राज्यसभा मिला करके टोटल 40 गो आदमी आपका जान पहचान का है तो आपका वोटिंग में खड़ा हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है 15,000 रुपया धनराशि जो है वो जमा करना होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अगर 1/6 भाग अगर वोट नहीं लाएं, जैसे आपको खड़ा तो कर दिए, अब पता चला जितना मतलब कि 1/6 भी वोट नहीं लाएं, यानी 1/6 मतलब कितना? 16%। अगर 16% भी वोट नहीं लाएं यानी कि आप झूठों के खाली टाइम पास करने के लिए खड़ा थे, तो आपका जो है 15,000 रुपया जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसका जो वोटिंग होता है वो कैसा होता है? तो एकल संक्रमणीय अनुपातिक द्वारा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक कल हम लोग बताए थे। जैसे राष्ट्रपति का होता था कि 3 गो आदमी खड़ा है तो सब एक एक करके वोट देगा, जिसका जो है वो जीत रहा उस तरीके से काउंट होगा। तो जैसा राष्ट्रपति में हुआ था सेम टू सेम वोटिंग इसमें भी होता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको बताने की जरूरत है नहीं। तो इसमें मेन जानना है कि वोट आखिर देगा कौन। जैसे उसमें तो हम लोग का वोट कौन दे रहा था? राष्ट्रपति का वोटिंग जो है उसमें वोट कौन कौन देता था? लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर, विधानसभा का मेंबर। क्या विधान परिषद का दे रहा था? क्यों? 6 राज्य था। और राज्यसभा में मनोनीत वाला दे रहा था? मनोनीत में कितना लोग था? लोकसभा में कितना मनोनीत होता था? 2। जो कि कौन था? वो एंग्लो इंडियन, जो कि कौन सा संविधान संशोधन से हटाया? 104वां संविधान संशोधन से उसको हटा दिया, एंग्लो इंडियन खत्म हो गया। ठीक है। अब इसमें जो है देखिए इसमें वोट कौन देगा? तो लोकसभा और राज्यसभा। इसमें अगर लोकसभा का जो एंग्लो था वो भी वोट देता था और राज्यसभा का जो मनोनीत था 12 वो भी वोट देता था। समझे? और इसमें जो है विधानसभा और विधान परिषद ये दोनों वोट नहीं दे सकता था। उपराष्ट्रपति में जो होता है कि लोकसभा का टोटल मेंबर, चाहे वो एंग्लो इंडियन रहे चाहे कोई भी रहे, वो देता था। और राज्यसभा में भी जो 12 लोग जो मनोनीत किया हुआ रहता था वो भी देता था। ठीक है। अच्छा, मान लो कि ये जो है क्यों देता था वोट? तो क्योंकि 12 लोग को तो राष्ट्रपति ना चुन रहा, तो राष्ट्रपति का ना पक्षपात करेगा। उपराष्ट्रपति तो अलग आदमी है तो उसको पक्षपात नहीं करेगा, उसको तो नॉर्मली तरीके से वोट देगा। इसीलिए जो है भेदभाव
12 आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको थोड़ी ना जिताया है, तो इसीलिए जो है इन लोग भी वोट दे सकता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि लोकसभा में टोटल मेंबर, राज्यसभा में टोटल मेंबर उपराष्ट्रपति के वोट में भाग लेता है, लेकिन विधानसभा और विधान परिषद का जो है भाग नहीं लेता है। यही चीज़ था इसमें। अतः आपका राष्ट्रपति का महाभियोग जब लगा रहे थे, देखो उपराष्ट्रपति का चुनाव में ये भाग लेता है और राष्ट्रपति का महाभियोग में यही भाग लेता है, ये भाग नहीं लेता है। उसमें भी हम लोग यही पढ़े हैं, ठीक है, उसको देख लेना, रिवाइज कर लेना। उसके बाद है, अच्छा देखिए, अब कहीं ना कहीं इसका भी मनमानी हो सकता है कि अगर मान लो कि जैसे ये जो होता है, अगर इसको महाभियोग लगाते हैं, तो इसको महाभियोग लगाते हैं तो कहाँ से शुरू होगा? तो देखिए, जो राष्ट्रपति था, तो राष्ट्रपति कभी लोकसभा में भी बैठ सकता था, राज्यसभा में भी बैठ सकता था, लेकिन जो उपराष्ट्रपति है वो कहाँ बैठता है? वो कहाँ का सभापति होता है? क्या वो लोकसभा का सभा स्पीकर होता है? तो राज्यसभा का सभापति होता है, यानी राज्यसभा में बैठेगा। तो यानी उसका जो भी कर्मकांड है वो राज्यसभा का मेंबर ना जानेगा, लोकसभा का आदमी तो जानेगा नहीं। तो इसीलिए जो है जब भी आपका इसका महाभियोग लगेगा तो राज्यसभा से ही शुरुआत होता है और लोकसभा में जाता है, समझे? राज्यसभा से ही शुरू होगा और लोकसभा में जाएगा। तो जैसे उसमें नियम था वैसे ही इसमें नियम होगा। कैसे? तो 1/4 भाग यानी 25% जो है पहले प्रस्ताव देगा कि लग रहा है ये कुछ गड़बड़ है, इसका में पागल उगल हो गया या फिर कुछ भी हो गया है, या देश के विपक्ष में बात कर रहा है या संविधान का उल्लंघन कर रहा। फिर उसके बाद जो है जब इसमें वोटिंग हो करके फिर यहाँ पर जाएगा तो 14 दिन जो है उसका समय मिलता है कि 14 दिन में जो है यहाँ पर आपको निर्दोष साबित करना होगा अपने आप को। अगर निर्दोष साबित नहीं कर पाए तो फिर यहाँ पर भी जो है 2/3 वोट अगर पा लेता है, यानी 66% यहाँ पर भी उसके विरोध में महाभियोग लगा दिया, तो यानी उपराष्ट्रपति जो है पद हट जाता है। ठीक है, उसके बाद है आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 है, इसका कार्यकाल के बारे में दिया हुआ है। हाँ नहीं, 66 में अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें बता दिए बीच में। ठीक है, कार्यकाल, तो कार्यकाल कितना साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। अगर बीच में मान लो कि कोई भी नया आदमी आता है तो उसका कार्यकाल कितना रहेगा? तो वो भी 5 साल रहेगा। जैसे मान लो कि 5 साल की चल रहा, अब बीच में ही 2 साल में मर गया, तो फिर नया कोई आदमी आएगा वो पूरा 5 साल चलेगा, क्योंकि ये अलग मेंबर है ना, इसका कोई भी दूसरा से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा का मेन है या मॉनिटर है कि लोकसभा वाला खत्म हो गया तो वो अकेले बच गया। वो तो हाँ, उपराष्ट्रपति, चाहे वो उपराष्ट्रपति रहे चाहे वो राष्ट्रपति रहे, ये सब ऊंचा ऊंचा पद है। तो इसीलिए जो है इसको मतलब कि पूरा 5 साल के, वो भी नया भी आदमी आएगा तो 5 साल के लिए रहेगा। अब जैसे क्या होता है कि एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे आपका जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो है वो 3रे नंबर के राष्ट्रपति थे। तो क्या हुआ कि उसका कार्यकाल जो है वो मतलब कि उनका शायद 69 में उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, 69 में 1969 में उनका मृत्यु हुआ था। तो क्या हुआ, जाकिर हुसैन जो है वो उनका मृत्यु हुआ, तो उसके बाद जो है तो अब राष्ट्रपति जो थे वो जाकिर हुसैन थे, और उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी के बारे में हम पहले भी बताए थे। जाकिर हुसैन, वीवी गिरी के बारे में कुछ याद आ रहा क्या? दूसरा चरण में जिसको राष्ट्रपति का दूसरा चरण में वोट में उसको जो है जिताया था, पहला चरण में ड्रॉ हो गया था तो दूसरा चरण में उसको मिला था। ठीक है, तो जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, तो ये जो है वो राष्ट्रपति थे और ये जो थे वो उपराष्ट्रपति थे, और जो कि क्या काम कर रहे थे? तो सभापति का काम कर रहे थे, सभापति। ठीक है, अब क्या हुआ कि जाकिर हुसैन का जो है कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया, तो ये तो पूरा खुश हो गया कि अब तो हमको राष्ट्रपति का पद मिलेगा। ये तुरंत दौड़ के गए वहां पर। ठीक है, हाँ नहीं, ऐसे छोड़ा नहीं था। सुनो क्या हुआ कि जैसे वीवी गिरी जो है वो यहाँ पर गए, राष्ट्रपति का पद मिला, तो अब 6 महीना के अंदर जो है वोटिंग करा देना होता है ना, ये तो कार्यभार उसका संभाल रहा है ना, ये राष्ट्रपति थोड़ी ना है। तो अब सोचा ना कि अच्छा वोटिंग हो ये रहा, तो
तो एक काम करते हैं, हम जो राष्ट्रपति पद है उसको हम हट जाते हैं और हम भी वोटिंग में खड़ा हो जाते हैं। तो उसको ये नहीं पता था, या शायद जानकारी नहीं होगा, या बताया कोई नहीं होगा कि आप राष्ट्रपति का पद में रह करके भी आप इलेक्शन में खड़ा हो सकते हैं। ये क्या किया ना, अपना पद हटा दिया। अरे सॉरी, ये उपराष्ट्रपति वाला जो पद था ना वही हट गया। पहले तो देखो ये क्या था, उपराष्ट्रपति था जो कि कार्यभार संभाल रहा था इसका, लेकिन था तो उपराष्ट्रपति जो कि कार्यभार संभाल रहा था राष्ट्रपति का। तो ये सोचा कि हमको राष्ट्रपति बनना है, ये है, चलो उपराष्ट्रपति का पद हटा ले, मतलब कि वो ये ले लेते हैं, रिजाइन दे देते हैं। अब उपराष्ट्रपति अगर वो हट गया तो क्या वो राष्ट्रपति बन सकता है, कार्यभार संभाल सकता है? तो इधरों से गया, इधरों से गया, और लास्ट में चुनाव हुआ तो पहला चरण में भी ड्रॉ हो गया, उसका जान हथेली पे आ गया था। दूसरा चरण में लास्ट में जीत गया, नहीं तो अभी पता नहीं उसके घर में मेहरारू क्या करता है। सोचिए, अब मान ली कोई भी बना हुआ है, उपराष्ट्रपति है, उसको राष्ट्रपति बनाया है, और फिर वो उधरों छोड़ दिया, इधरों सब कुछ खत्म हो गया, और फिर वोटिंग हो रहा है और पहला चरण में भी हार गया, तो क्या करेगा उसको? हैं? तो वही ना बोल रहे हैं। तो पहले जैसे अभी के समय में सब कुछ आम लोगों के पास में भी बहुत नॉलेज है, इसीलिए क्या होता है, प्रशासन से भी लड़ जाता है कि ये आर्टिकल के तहत हम लोग इतना बोल सकते हैं। पहले के समय में उतना नहीं जानकारी था, धीरे धीरे करके जितना एजुकेशन बढ़ रहा उस हिसाब से अब आम पब्लिक भी जो है अपना अधिकार का बात करता है। पहले जितना रॉब पे रहता था पुलिस, अब थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद आर्टिकल 68, इसमें क्या बताया गया है, तो चुनाव का समय, किसका चुनाव का समय? तो उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव। अब जैसे मान लिए कि अगर वो उपराष्ट्रपति जो है, अगर उसका पद खाली हो जाता है, जैसे मान लो कि बीबी गिरी जो थे, तो वो क्या हुआ कि सभापति वाला से हट करके उधर चल गया, तो फिर यानी उपराष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो गया। तो उपराष्ट्रपति का पद जब खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति में तो पड़े कि 6 महीना का अंडर में भर देना होगा, लेकिन इसका कितना समय में भर देना होगा? तो इसका कोई समय निर्धारित नहीं है, समय निर्धारित नहीं है। यानी बोला गया है क्या कि जल्द से जल्द भर दो, जल्द से जल्द भर दो। लेकिन जल्द से जल्द कितना? अब सालों भर हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 6 महीना हो सकता है, 5 महीना भी हो सकता है, लेकिन बोल दिया क्या कोई टाइम लिमिट है, क्योंकि उतना ज़्यादा काम नहीं ना है। अब मान लो कोई भी उपराष्ट्रपति था, वो राष्ट्रपति बना है, तो तुरंत थोड़ी ना मर जाएगा कि तुरंत ही दूसरा को भेजना होगा। तो 6 महीना 7 महीना तो जिएगा ना, तो अगले बन ही जाएगा कोई ना कोई। इसीलिए बोल दिया क्या कि जल्द से जल्द जो है उपराष्ट्रपति का पद में जो रिक्ति है उसको भर दो, लेकिन समय निर्धारित नहीं है। उसके बाद है 69 में शपथ के बारे में बात किया है कि जो उपराष्ट्रपति है वो किसके सामने शपथ लेगा? तो राष्ट्रपति के सामने, राष्ट्रपति के सामने जो है वो शपथ लेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के सामने जो है वो शपथ लेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। सबको जैसे राष्ट्रपति जो है किसके सामने शपथ लेता था? मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो मर गया तो बाकी टोटल 33 अन्य न्यायाधीश है उसके सामने, अगर वो भी मर गया तो हाई कोर्ट वाला। अब हाई कोर्ट वाला नहीं मरेगा, बहुत हाई कोर्ट है। ठीक है, आर्टिकल 70 में क्या बोला गया है? जैसे देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए कुछ नियम बताया गया है ना, बताए थे कि या तो उल्लंघन करे संविधान का, या मतलब कि आपका इसका बात ना सुने, या कोई दूसरे देश के पक्ष में आ जाए। तो ये सब कंडीशन के कारण जो है राष्ट्रपति को महाभियोग लगा करके, या फिर उनका मृत्यु हो जाए, तो ये सब कंडीशन लगा करके ये कर सकते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है उसको मतलब हटाने के लिए जैसे कोई नियम खास नहीं है कि आपका जैसे उपराष्ट्रपति का पद जो है खाली करने का कोई मतलब खास नियम नहीं है। जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि कैसे कैसे खाली हो सकता है। तो पहला तो राष्ट्रपति हटेगा तो
खाली हो सकता है। तो राष्ट्रपति हटने का नियम है, लेकिन राष्ट्रपति अगर मान लो पागल हो गया तो वो चीज़ तो उसमें नहीं लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति पागल हो जाएगा तो फिर ये चीज़ होगा। तो अगर किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति पद हटता है तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, कैसे भी अगर राष्ट्रपति अगर हटता है तो उपराष्ट्रपति जो है, मतलब कि कैसे भी आपका ये हटता है तो उपराष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालेगा। तो ये चीज़ आपका आर्टिकल 70 में दिया हुआ है। तो जैसे अगर मान लो कोई भी कानून अगर पास करना है ना, पहले तो क्या करेगा, अगर मान लो कि कोई भी चीज़ अगर करवाना है तो देखो सिंपल सा है कि राष्ट्रपति का जरूरत कब पड़ता है, बताइए राष्ट्रपति का जरूरत कब पड़ता है? जब कोई कानून बनवाना है। तो कानून बनाना है तो कानून बनाने के लिए क्या होता है कि लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद इधर होता है। तो लोकसभा से जब पास हुआ तो तुरंत ही तो राज्यसभा में नहीं जाएगा, लोकसभा से राज्यसभा में तुरंत तो नहीं जाएगा, उसमें समय लगेगा। एक ही कंडीशन आता है जब दोनों एक ही साथ होता है, जब संयुक्त बैठक होता है। राष्ट्रपति जो है उसका पावर होता है कि लोकसभा, ऐसे तो लोकसभा अलग बैठता है, राज्यसभा अलग बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति का ये पावर है कि दोनों को एक साथ बैठा सकता है। तो आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन का बात किया गया है, उसमें बोला गया है क्या कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बैठा करके कोई भी हम लोग अगर इंस्टेंट अगर कोई फैसला लेना है तो दोनों रहेगा तभी ना फैसला होगा। अगर अलग अलग रहेगा तो वहां से फैसला वहां तक पहुंचने में लेट हो जाएगा। इसीलिए जो है कुछ भी तुरंत फैसला लेना है तो संयुक्त अधिवेशन होता है, इसमें राष्ट्रपति बुलाता है और पेश करता है। तो राष्ट्रपति रहेगा तभी बुलाएगा। तो राष्ट्रपति अगर है ही नहीं है तो संयुक्त अधिवेशन होगा, और संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा तो यानी कि लोकसभा से राज्यसभा जाते जाते ही राष्ट्रपति तब तक ले आ जाएगा। उतना मतलब कि थोड़ी ना काम रहता है राष्ट्रपति का कि विदेश में जाकर के ये करेगा। और इसमें क्या अंतर था? 65 और आर्टिकल 65 होता था, इसमें भी वही होगा। जैसे कार्यभार संभालेगा, उसमें कार्यभार का काम करेगा। तो इसमें बताया गया कोई भी कंडीशन में अगर वो हटता है तब उसका कार्यभार, जैसे उसका कोई कंडीशन दिया हुआ था, इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि कैसे हटेगा, उसके बारे में बता दिया। जैसे राष्ट्रपति को हटाने का कंडीशन दिया हुआ था ना, लेकिन उपराष्ट्रपति का कंडीशन नहीं दिया हुआ है। राष्ट्रपति कुछ करता नहीं है, उपराष्ट्रपति सभापति का कार्य नहीं करता है, सभापति में कुछ नहीं करता है। अगर सभापति नहीं रहेगा ना तो बैठक नहीं होगा। अब देखिए आर्टिकल 70 में क्या लिखा हुआ है? सॉरी 71 में क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कोई भी मामला हो, अगर कोई भी मामला हो तो वो कहाँ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ना कि हाई कोर्ट और ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। कोई भी अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का कोई भी मामला है तो वो कहाँ जाएगा? तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाता है, ना कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, तो ये चीज आर्टिकल 71 में दिया हुआ है। फिर उसके बाद आर्टिकल 72 के बारे में बता दिए थे ना, क्या था? क्षमादान करने की शक्ति, जो कि किसी को भी मृत्यु दंड अगर मिला है या आजीवन कारावास मिला है तो उसको क्षमा करवा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 73 क्या बोला गया है? अब देखिए वहां तक हो गया उपराष्ट्रपति का कहानी खत्म।
अब यहाँ से आता है मंत्रिमंडल के बारे में पढ़ेंगे, मंत्री परिषद का, यहाँ से खत्म हो गया। अब मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे यहाँ से। मंत्री परिषद मतलब क्या, अब प्रधानमंत्री सब के बारे में पढ़िएगा। शुरू में राष्ट्रपति पढ़ें, उपराष्ट्रपति पढ़ें, अब हम लोग प्रधानमंत्री सब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री कौन होता है, तो पूरा लोकसभा का जो मेन है आदमी, मॉनिटर, वही ना होता है। तो यानी कि हम लोग का प्रधानमंत्री को पढ़ने के लिए हम लोग को लोकसभा को पढ़ना हो, क्योंकि लोकसभा का मेंबर होता है वो, है ना। तो आर्टिकल 73 में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति के सलाह, राष्ट्रपति के सलाह के लिए और सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा। राष्ट्रपति के सलाह और सहायता के लिए मंत्री परिषद होगा। जैसे जो भी काम करेगा वो देश में कौन साइन करता है, लास्ट में राष्ट्रपति करता है। यानी हम लोग क्या बोलते हैं कि राष्ट्रपति काम कर रहा, लेकिन राष्ट्रपति किसके सलाह पे काम करता है, तो प्रधानमंत्री के सलाह पे। अब प्रधानमंत्री कौन होता है, तो लोकसभा का मेंबर, लोकसभा का मेंबर वो सब क्या होता है, तो आपका मंत्री परिषद में कहलाएगा। ठीक है, तो वो जो है, तो क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह अगर लेना है किसी से या कोई भी काम करना है, हाँ 74 में बोला गया है। 1 सेकेंड रुक जाइए। संघ, अच्छा संघ की कार्यपालिका शक्ति वाले ना, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ये देखो आर्टिकल 73 ना, इसमें क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति की वृद्धि बोल सकते हैं, वृद्धि या फिर विस्तार कर बोल सकते हैं। तो आर्टिकल 73 क्या बोलता है कि जैसे संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका विस्तार करने के बारे में बात किया गया है। जो कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैं भारत में रहते हैं, तो भारत में सेंट्रल भी एक कंट्रोल चलाता है और राज्य का भी कंट्रोल चलता है। तो लेकिन ज़्यादा कंट्रोल कौन चलाता है, हर क्षेत्र में जो है सेंट्रल ही चलाता है। अगर राज्य वाला नहीं सुनेगा तो कहीं ना कहीं क्या लगा देगा, उस पर क्या लगा देगा, हट महाभियोग, राष्ट्रपति है राज्य, राजकीय आपातकाल लगा देगा। राजकीय आपातकाल कौन सा आर्टिकल, 356, 352, 356, 360। तो 356 में राजकीय आपातकाल, तो राजकीय आपातकाल लगा देगा ना। इसीलिए जो है तो बोला गया है कि हम लोग का जो देश है उसमें जो शक्ति रहेगा, शक्ति का विस्तार जो है वो संघ का ज़्यादा रहेगा, वो आर्टिकल 73 में बोला गया। फिर उसके बाद आर्टिकल 74 में जो पढ़ रहे थे वो कि राष्ट्रपति का सलाह प्लस सहायता के लिए कौन रहेगा, तो मंत्री परिषद रहेगा। मंत्री परिषद रहेगा। अब देखिए मंत्री परिषद में आखिर होता कौन कौन है, तो दो चीज होता है, एक होता है मंत्री परिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। ठीक है, एक होता है मंत्री परिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। तो देखिए मंत्री परिषद का जो मेन होता है वो होता है कौन, पीएम। मंत्री परिषद का जो मेन होता है वो कौन होता है, पीएम होता है। अब पीएम जो है प्रधानमंत्री के नीचे में कौन आता है, तो कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री होता है, जो कि प्रधानमंत्री जो ही है
वही कैबिनेट मंत्री को चुनता है। तो कैबिनेट मंत्री कहाँ से चुन सकता है? तो ये जो है कैबिनेट मंत्री, ये राज्यसभा और लोकसभा कहीं से भी चुन सकता है, समझे? कैबिनेट मंत्री में जैसे कौन कौन होगा, तो कैबिनेट मंत्री में होगा आपका कौन, तो जैसे कि आपका अश्विनी वैष्णव जो कि आपका रेल मंत्री है, उसके बाद नितिन गडकरी जो कि सड़क परिवहन मंत्री है, आपका चिराग पासवान जो कि आपका कृषि और खाद्य पूर्ति मंत्री है, जो आपका क्या बोलते हैं सबसे खतरनाक आदमी कौन है जी, एस जयशंकर जो कि आपका क्या विदेश मंत्री है। फिर उसके बाद कौन आता है, तो गृह मंत्री जो कि होम मिनिस्टर यानी कौन है, अमित शाह। तो ये सब क्या है, केंद्रीय मंत्री है। और इसको चुनता कौन है, तो इसको चुनता है प्रधानमंत्री, बिल्कुल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, खेल मंत्री, सब जितना भी है, तो ये जो है इसके अंडर में ही रहता, मतलब यही चुनता है, प्रधानमंत्री ही चुनता है। तो लोकसभा से भी चुना जाता है और राज्यसभा में भी चुना जाता है। अच्छा देखिए, हाँ तो अब देखिए मेन अब बात ये है कि यहाँ कैबिनेट मंत्री में जैसे खेल मंत्री भी जरूरत है, खेल मंत्री भी कोई है। तो जैसे कि हम बता रहे थे कि एग्जांपल में विराट कोहली, तो विराट कोहली अगर मान लो क्या वो लोकसभा का कभी मेंबर बन पाएगा? लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या होना चाहिए, तो वो आम जनता है उसमें वोट देगा तब जाके लोकसभा का मेंबर बनता है। लेकिन राज्यसभा का जो वोटिंग होता है ना, तो उसमें राज्यसभा का वोटिंग में ना हम लोग आम पब्लिक वोट नहीं देते हैं, ये जो है उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा को, और इसको निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा का जो वोटिंग होता है उसमें जो लोग ग्रेजुएट है उसका एक अलग से वोटर कार्ड बनता है, और वो सब जाकर के राज्यसभा का वोटिंग देता है। जितना मुखिया है वो सब मिल करके आपका वोटिंग देता है। और इस तरीके से बहुत स्पेशल आदमी है जो कि सरकारी टीचर है, वो सब जो है वोट दे सकता है। तो ऐसा आदमी जो है वोट देता है, यानी सब पढ़ा लिखा आदमी वोट देता है। तो पढ़ा लिखा आदमी वोट देगा तो सही आदमी को चुनेगा, लेकिन जो अनपढ़ सब वोट देगा वो पैसा जितना जिसको मुर्गा खिला रहा है वो वोट दे दे रहा। तो तुमको नहीं खिलाया मुर्गा? हाँ तो उसके लिए बनाना होगा आधार कार्ड, मतलब कि वोटर कार्ड अलग से बनवाना होगा। जो लोग ग्रेजुएट हैं और उसका शायद वोटिंग का शायद 21 साल है उसका वोटिंग का रहता है, तो वो जो है अलग से मतलब कि जा करके अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं, जो कि राज्यसभा का वोटिंग के लिए अब दे सकते हैं। तो अब देखिए इसमें जो है ना, लोकसभा में खेल मंत्री का खेल का कोई प्रमुख तो आ नहीं सकता है, तो इसीलिए क्या होता है कि राज्यसभा का ही चुना जाता है। तो राज्यसभा से भी कुछ को चुन लेते हैं, क्योंकि उसमें पढ़ा लिखा हुआ आदमी सब चुनाता है, बढ़िया आदमी चुनाता है। चाहे वो जैसे आपका एस जयशंकर, अब एस जयशंकर को अगर यहाँ का मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया जाए झारखंड का, तो भैया सम्मान योजना दे देगा ना, तो एस जयशंकर को भी भूल जाएगा आदमी, जो कि इतना पढ़ा लिखा और इतना बढ़िया मतलब बढ़िया आदमी उसके सामने नहीं बोल पाता है। लेकिन हेमंत सोरेन के सामने बता रहे हैं कि हार जाएगा अगर 2500 रुपया दे देगा। यहाँ का ऐसा है महिला सबसे, सही बता रहे हैं, ऐसा कंडीशन है यहाँ का। तो ऐसा आदमी का जरूरत है, और जो कि इन लोग जो है जितने नहीं देगा, इसीलिए जो है इन लोग को कौन वोट मारेगा, तो पढ़ा लिखा आदमी जो कि वोट मारेगा। इसीलिए राज्यसभा का मेंबर से ही उसको कुछ कैबिनेट वाला को चुनते हैं। तो जैसे कि आपका अश्विनी वैष्णव जो है वो भी राज्यसभा का मेंबर है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, नितिन गडकरी भी शायद राज्यसभा का मेंबर है। आपका एस जयशंकर भी राज्यसभा का ही मेंबर है। ये जो सचिन तेंदुलकर भी जो था वो राज्यसभा का मेंबर था, जो अभी कितना 18 में शायद हट गया था ना, अभी नहीं है, लेकिन ये राज्यसभा का मेंबर बना था। चेक कर लीजिएगा कि सचिन तेंदुलकर जो है राज्यसभा का मेंबर बना था। एक नंबर है वो। 2012 से 2018 तक जो है वो राज्यसभा का मेंबर बना है, समझे। तो वो सब कैसे बन पाएगा, तो लोकसभा में तो कहीं नहीं बन पाएगा, वो सब जो है राज्यसभा से ही चुनाता है, समझे बात को। क्या चलो मंत्री पर देखो, इसमें क्या होता है मंत्री परिषद में, तो पीएम सबसे हेड होता है, उसके नीचे होता है कैबिनेट मंत्री, फिर उसके बाद होता है, तो इसके बाद हो जाएगा राज्य मंत्री, और इसके बाद होता है उप मंत्री। तो हम लोग बताए हैं कि लोकसभा का
15% से ज़्यादा लोग जो है मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं बन सकता है। हम लोग ये पढ़े हैं कि अच्छा मान लो कि जितना भी लोकसभा का मेंबर है वो सबको बोलेगा कि हमको भी कोई मंत्री दे दो, हमको भी कोई मंत्री दे दो, सबको तो ये डिमांड करेगा। हाँ, अरे वो लोकसभा का मेंबर है, डिमांड किया था वो लोकसभा पढ़ो ना। तो लोकसभा का जो है 15% आदमी ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि है जो आपका कोई भी मंत्री बन सकता है। 15% से ज़्यादा लोग मंत्री बन ही नहीं सकता है। जैसे 100 लोग अगर टोटल लोकसभा में है तो 15 लोग जो है उसमें मंत्री बन सकता है। मंत्री में कौन कौन, तो कैबिनेट मंत्री भी, राज्य मंत्री और उप मंत्री सब मिला करके। अब देखिए क्या होता है ना कि प्रधानमंत्री इसके नीचे होता है राज्य मंत्री, तो ये क्या होता है ना कि कैबिनेट मंत्री फैसला लेने वाला कि हाँ जैसे मान लो कि कोई मतलब कि ये बोलते हैं जो एयर वाला जो है मंत्री है, तो वो क्या बोलेगा कि दूसरे देश से मंगवा लेना जी, यहाँ से यहाँ माल जो है 10 गो एरोप्लेन मंगवा लेना। अब मंगवाएगा और फिर उसको जो है कौन देखेगा, कौन मंगवाएगा, तो ये जाकर के कैबिनेट मंत्री थोड़ी ना जाकर के उसको ऑर्डर देगा और उसको मंगवाएगा, तो उसके नीचे जो राज्य मंत्री है वो जाके मंगवाएगा। अब मान लीजिए एयरवेयर में कोई भी दिक्कत है तो मान लीजिए उसका अगर कोई भी एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ छोटा मोटा चीज़ हो गया तो उसको कौन देखेगा, तो उसका नीचे जो रहता है उप मंत्री वो देखेगा। समझे, ऐसा तो नहीं ना है कि थोड़ा सा कुछ भी अगर टायर पंचर हुआ तो जाके तुरंत कैबिनेट मंत्री पहुंच गया कि हाँ क्या हुआ जी, ऐसा नहीं है। तो उसके नीचे बहुत सारा आदमी है वो सब देखे। तो हर कोई कैबिनेट मंत्री के पीछे एक जो है राज्य मंत्री होता है और एक राज्य मंत्री के पीछे एक उप मंत्री होता है। उसी तरीके से इसमें भी, तो इसका जो है मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, तो पीएम होता है। पीएम के नीचे होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और उसके नीचे होता है राज्य मंत्री। देखो अब ये इसको हम लोग बोलते हैं भारत सरकार, इसी को बोलते हैं भारत सरकार। भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार बार बार बोलते हैं ना, वो किसको बोलते हैं, तो ये मंत्रिमंडल को बोलते हैं, जिसमें कौन कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री। समझे, और ये जो है मंत्री परिषद होता है। अच्छा लेकिन हाँ दोनों में होता है, लेकिन इसमें उप मंत्री भी होता है और उसमें नहीं होता है। क्या मंत्री परिषद, ये इसका लिखे थे, इसका अब वो उसका लिखे, ठीक है। अब देखिए ये जो मंत्री परिषद है यही जो है, जैसे मान लीजिए कि प्रधानमंत्री कल बोल रहा था कि अगर प्रधानमंत्री मर जाएगा तो फिर क्या पूरा सब खत्म हो जाएगा, तो लोकसभा जो है, लोकसभा में जितना वोटिंग हुआ था वो खत्म नहीं होता है, जो लोकसभा का मेंबर है वो खत्म नहीं होता है, ये मंत्री परिषद खत्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि मंत्री परिषद ही है जो इन लोग को चुनता है। अब ये जो है अपना अनुसार चुनता है कि मेरा बात कौन सुनेगा। अब नया कोई प्रधानमंत्री आ रहा तो वो तो अपना कैबिनेट मंत्री ना रखेगा, तो इसीलिए जो है जब भी अगर प्रधानमंत्री का मृत्यु होता है तो मंत्री परिषद जो है वो पूरा भंग हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ता था इसीलिए।